So today we are going to discuss about chapter 4 of class 7. ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पिछली क्लास में देखा था इंट्रोडक्शन टू इक्वेशन, टर्म्स यूज्ड इन इक्वेशन और नेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। एंड हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, जो भी टोटल 4 टाइप्स होते हैं। आज 2 टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे। उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस। तो ये सभी टॉपिक्स हम आज कवर करते हैं। तो देखते हैं। ये हमारा थर्ड टाइप था, सॉल्विंग इक्वेशंस विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने 2 टाइप पढ़ चुके थे, अभी तीसरा टाइप है, इसको देखते हैं। When to use this method? When the variable is multiplied or divided by a number. अगर कोई हमारा वेरिएबल है वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। हाउ? की रूल। तो इसके जो की रूल है वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो आइसोलेट द वेरिएबल, डू द अपोजिट ऑपरेशन। हमें अपने वेरिएबल को अकेला करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, हम उसके अपोजिट ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे। इफ वेरिएबल इज मल्टीप्लाई, अगर हमारा जो वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस कांस्टेंट के साथ। और अगर इफ वेरिएबल इज डिवाइडेड, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हम जो मतलब अगर हमारे वेरिएबल को कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट डिवाइड कर रहा है तो हम उसी कांस्टेंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इस तरह से हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स हैं, उसको भी हम देखते हैं। आइडेंटिफाई इफ द वेरिएबल इज बीइंग मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहला हमारा काम ये है कि जो हमारा वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हुआ है और डिवाइड हुआ है, तो हमें उनमें से एक देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या ऑपरेशन हुआ है। अप्लाई द इनवर्स ऑपरेशन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हम जो ऑपरेशन देखते हैं उसका अपोजिट ऑपरेशन हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं और अपने वेरिएबल की वैल्यू पा जाते हैं। तो हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल 1, 3x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब इक्वेशन दिया है। ये और ये एक्सप्रेशन कहलाएंगे, और अगर हम इसको इक्वल साइन से जोड़ देते हैं तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3 क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए हम अपोजिट ऑपरेशन यूज करेंगे, दैट इज डिवीजन। तो हम इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे और राइट साइड भी। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। Now the fourth type is solving equations with expression on both sides. तो हम एक्सप्रेशन को राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाकर कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो बोथ साइड है एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स और कांस्टेंट। जब ऐसा इक्वेशन हो जब दोनों साइड में वेरिएबल्स भी दिखाई देते हो और कांस्टेंट भी, तब हम क्या करते हैं? कंबाइन लाइक टर्म्स बाय यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टू अप्रोप्रिएट साइड। तो हम इसे क्या करते हैं, जैसे कि हमारा वेरिएबल है तो उन सभी को हम एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड। यूज ट्रांसपोजिशन और इनवर्स ऑपरेशन, और उसके बाद फिर हम ट्रांसपोजिशन और इनवर्स मेथड का यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई टू आइसोलेट द वेरिएबल। स्टेप, अब ये स्टेप हमें ध्यान रखना है। ब्रिंग ऑल वेरिएबल्स टर्म्स टू वन साइड। जो वेरिएबल टर्म्स है उनको हम एक साइड लाएंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड। ब्रिंग कांस्टेंट टू द अपोजिट साइड, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। तो हमारे स्टेप्स हैं। अब हमने ये सब पढ़ लिया, लेकिन अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल क्या है? 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो हम देख रहे हैं इधर इधर लेफ्ट साइड भी वेरिएबल है एंड राइट साइड भी। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड, ऐसा करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 3x। हाँ, अब हम सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा कि हम दोनों साइड अगर 3x से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? हाँ, लेफ्ट साइड भी या राइट साइड भी, इधर से तो 3x कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे ओनली 6 बचता है। और अगर हम इधर से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर 2x माइनस 4 बचता है। ये हमारा दोनों साइड। अब हमारा जो वेरिएबल है वो केवल एक साइड है और कांस्टेंट दूसरी साइड है, तो हम दूसरा कांस्टेंट भी दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे माइनस 4 इधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, और ये 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर डिवाइड हो जाएगा और वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये तो आप पिछले जो हमने मेथड किया था उससे आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अब है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम।
इक्वेशंस आर यूज्ड, तो हमने 4 टाइप पढ़े थे सॉल्विंग मेथड के। आप उनको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम। इक्वेशंस आर यूज्ड इन मैनी रियल लाइफ सिचुएशन टू फाइंड अननोन वैल्यूज। हम अपने रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत जगह इक्वेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एज प्रॉब्लम। इसका एग्जांपल देखते हैं। A father is 4 times as old as his son. In 5 years, the father will be 3 times as old. Find the present value. तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है जिसको हम इक्वेशन में पहले फॉर्मेशन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अगर आप ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे समझ लेते तो आप लोग पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते वो सभी आपको इसके थ्रू समझ आ जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। हमें उनकी एज नहीं पता तो हम लेट करते हैं, लेट सन एज इज एक्स। हम सन की एज एक्स मानते हैं एंड फादर एज इज 4 टाइम्स, जैसे कि प्रॉब्लम में दिया है तो वो हो जाएगी 4x। इन 5 years, आफ्टर 5 years क्या होता है, फादर की एज क्या हो जाएगी 4x प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद इसको हम ऐड कर देंगे। एंड सन की भी पहले एक्स थी, अब एक्स प्लस 5 हो जाएगी। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5। जैसे कि इसे प्रॉब्लम में दिया है, द फादर विल बी 3 times as old, a father is 4 times as old as his son. In 5 years, the father will be 3 times as old. तो जो हमारी प्रॉब्लम दी थी उसको हमने इधर फॉर्मेट करके लिखा। तो अब जब हमारे इक्वेशन बन गए हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 4x प्लस 5 इक्वल टू 6 को 15। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हमें फोर्थ टाइप जो था हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर दोनों साइड हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर राइट साइड x आ जाएगा और लेफ्ट साइड मतलब इधर इस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट कर रखा है, पर क्योंकि आप मेथड जानते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो सन की एज क्या हो जाएगी 10 और फादर की 4। क्यों, क्योंकि जो फादर की एज थी वो कितनी थी 4 टाइम्स ऑफ द सन, तो 4x हो जाएगा और 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अगर आप पिछले सभी स्टेप्स को अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। शॉपिंग प्रॉब्लम सेकेंड टाइम। A pen cost is rupees X, its price is increased by rupees 5 and now cost rupees 20. Find the original price. हम मान लेते हैं कि जो हमारा पेन का कॉस्ट है वो रुपए X है। X में अगर हम 5 को ऐड करते हैं, क्योंकि मतलब वो 5 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने पे जो उसका प्राइस है वो 20 हो जाता है। तो हमको ओरिजिनल प्राइस पता करना है कि कितना है। तो सिंपल, x इज इक्वल टू 15, 20 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 15। सो x इज इक्वल टू 15। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, ₹15। थर्ड एग्जांपल है डिस्टेंस स्पीड टाइम। A car travels 60 km at x km per hour and takes 2 hours. Find speed. हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो x इंटू 2 इज इक्वल टू 60। यहाँ से x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा था एप्लीकेशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम। आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं चेकिंग द सॉल्यूशन। जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमको सेटिस्फाई होने के लिए उसको चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि हम अपने इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया। Why check? Verify that your solution is correct. Always substitute the value of the variable back into the original equation. Step to check the solution. First is solve the equation to find the value of the variable. सबसे पहले हमारा काम है अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। Substitute this value back into the original equation. Simplify both sides. To ensure they are equal, if both sides are equal, the solution is correct. तो ये हमारे स्टेप हैं किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 को हम राइट साइड ले गए, वो एडिशन में था तो इधर सब्ट्रैक्शन में हो गया। 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 एंड जो 3 है फिर वो इधर डिवाइड में जाएगा। 9/3 इज इक्वल टू 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सीख चुके हो। अब हमारा काम है सॉल्यूशन को चेक करना। तो हमारी x की वैल्यू क्या है 3। अब हम इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x यहाँ पे था, ये इक्वेशन
यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 9। मतलब इसको दैट सॉल्व कर दिए तो ये 13 आ जाएगा, और जो कि हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप ये देख लेना और इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, आपकी इजली हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन। ये रही हमारी समरी, जो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उसकी समरी है। तो हमने क्या क्या देखा? एन इक्वेशन हैज अ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एन इक्वल साइन। तो ये हमारी वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड है सॉल्व बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन और ट्रांसपोजिशन। इसके अलावा भी हमने दो मेथड पढ़े थे, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़े इक्वेशन को सॉल्व करने के। इक्वेशन अप्लाई टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो इक्वेशन है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई होते हैं, एंड आल्सो हाउ टू चेक आवर आंसर, ये हमने मतलब सही किया है कि नहीं किया। तो हमने इस तरह की बातें डिस्कस की हैं। आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो आप भी आसानी से कर पाओगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।